स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज 9वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 74 का ए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी शोषण के विरुद्ध। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वविश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है? लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वविश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है? सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका से। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राज्य वित्त आयोग। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 5वीं। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मैडम भिकाजी कामा। राज्यसभा के सभापति होते हैं? सही जवाब है उपराष्ट्रपति यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? सही जवाब है 1993 में यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी बांग्ला। पंचायत समिति के सदस्य पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है? सही जवाब है कांस्य युगीन सभ्यता यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अमरावती। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही जवाब है उपनिषदों के लिए यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 8 सितंबर को यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है।
गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? सही जवाब है 12 माह, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मक्का। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी फिरोज शाह तुगलक। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सही जवाब है मैसूर, यानी ऑप्शन ए। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रॉलेट एक्ट कानून। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कल्पना चावला। डैश को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। डैश को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 23 अगस्त 2023। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 2023 तक। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी बैडमिंटन से संबंधित है। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालाइसिस विंग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रवि सिन्हा को। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी देहरादून। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी भूविक्षेपी पवन। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 111 किलोमीटर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी BS मिन्हास। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय है? विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय है? सही जवाब है वाशिंगटन DC में।
24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नॉर्वे। 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जयपुर में हुआ था। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है शांतनु गुप्ता यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? सही जवाब है एस विजय लक्ष्मी यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी इस्लाम से। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। सही जवाब है उपर्युक्त सभी, मतलब प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, ये सभी। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान का डैश में है, मतलब कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गुजरात में है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी नेपाल का। अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा। बिहार में उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1936 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 26 अप्रैल 1858 को। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। सही जवाब है पटना यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? सही जवाब है त्यागराज यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शिवहर का। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, मतलब चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होगा तो इसका आवाज सुनाई ही नहीं देगा। सही जवाब है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता किसके कारण होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी CaHCO3 भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी माया। पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। सही जवाब है मिश्रण यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डायबिटीज। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? सही जवाब है
ऑप्शन बी यानी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मगरमच्छ। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अवरक्त किरणों की। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? सही जवाब है उसकी चमक कम हो जाएगी यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी चाइना रोज। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मिथोमोग्लोबिन के कारण। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। यह गलत है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या है। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी +5। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 5 जूल सही जवाब है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आइसोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? सही जवाब है मृदुतक यानी पैरेनकाइमा। ऑप्शन ए सही जवाब है। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को कहते हैं। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कंपाइलर। यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखे तो यह कैसा दिखता है? यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखे तो यह कैसा दिखता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी काला। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ईथर परिकल्पना के पतन का। एक डायोड सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल एक दिशा में चालन करता है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी एडिनिन व गुआनिन।
आज के सेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।